भाई करीमुद्दीन, वो क्या परेशानी है तुम्हारी? सरपंच साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। मैंने एक भैंस खरीदी थी। मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है, उसने मेरी भैंस चुरा ली। वो भाई करीमुद्दीन, वो क्या तुमने उसकी शिकायत की थी? जी हुजूर, जब मैंने उससे अपनी भैंस मांगी तो उसने इनकार कर दिया। मैं उससे बहुत मिन्नतें कर चुका हूँ, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, वो भैंस मेरी कुल कुंजी है, इसलिए मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। मेहरबानी करके मुझे मेरी भैंस दिलवा दें, वरना मैं भूखा मर जाऊँगा। करीमुद्दीन, वो तुम गम ना करो, हमने तुम्हारी बात सुन ली है। अगर ये तुम्हारी बहस हुई तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। वो कहाँ है तुम्हारा पड़ोसी? सरपंच साहब, वो भी मेरे साथ आया है और उसके साथ एक झूठा गवाह भी है। ओ जी, पड़ोसी को बुलाओ। जी सरपंच साहब, अभी बुला। जनाब सरपंच साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं अमीर अली और ये मेरा पड़ोसी अकबर अली। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई अमीर अली, वो क्या मामला है? करीमुद्दीन ने तुम्हारे ऊपर भैंस की चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, वो क्या ये ठीक कह रहा है? सरपंच साहब, खुदा की बना मैं और चोरी? मुझे अफसोस है कि इसने मुझ पे इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाया है। मेरे पड़ोसी जानते हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे चोरी करने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो बहुत दौलत है। ओ करीमुद्दीन, इस इल्ज़ाम लगाने से तो अच्छा होता कि तुम मुझसे उधार मांग लेते। मेरे मोहल्ले का हर शख्स जानता है मेरे पास ऐसी भैंस थी जिसका दूध देने में कोई मिसल नहीं थी। सरपंच साहब, ये झूठ बोल रहा है। मेरे पास तो ऐसी भैंस थी जो अमीर अली के भैंस से ज़्यादा दूध देती थी। ये हमेशा से मेरी भैंस को मुझसे छीनना चाहता था। वो ये बताओ करीमुद्दीन, जब तुम्हारी भैंस चोरी हुई तो तुम उस वक़्त कहाँ थे? सरपंच साहब, मैं पूरे दिन का थका सो रहा था। जब मैं उसे चारा डालने गया तो गायब थी। जब मैं अपनी भैंस को ना देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। जी, तुम्हारे पास कोई सबूत है? सरपंच साहब, मेरे पास कोई सबूत नहीं। मैं गरीब आदमी हूँ, इसलिए मेरा साथ देने को तैयारी नहीं। हाँ भाई अकबर अली, और तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? सरपंच साहब, मैं इसका पड़ोसी हूँ और अच्छी तरह जानता हूँ कि भैंस इसकी है। ये कैसे हो सकता है कि एक अमीर आदमी की भैंस कम दूध दे और एक गरीब आदमी जिसके पास तो चारे का भी पैसा नहीं, इसकी भैंस ज़्यादा दूध दे? कहानी बना रहा है ये। जी, तुम्हें कैसे मालूम? सरपंच साहब, 1 महीने पहले इसने मेरी बकरी चोरी करने की नाकाम कोशिश की थी। सरपंच साहब, ये गवाह झूठ बोल रहा है। इसे तो मेरे पड़ोस में सिर्फ अभी 15 दिन हुए हैं। जी झूठ मैं नहीं बल्कि ये बोल रहा है। सरपंच साहब, ये सरासर झूठ बोल रहा है। वो ये मामला तो बहुत पेचीदा है, वो हमें इसका हल ढूंढने के लिए कुछ वक्त लग सकता है। वो तुम सबकी इस मामले में क्या राय है? और जी सरपंच साहब, मुझे इन दोनों की बातें सुनकर बेचारे करीमुद्दीन पर तरस आ रहा है जी। वो कैसे पाई? वो ऐसे कि जैसे करीमुद्दीन ने कहा कि उसका साथ देने के लिए कोई तैयार ही नहीं। जी हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, इसलिए मेरा साथ देने को कोई तैयारी नहीं। गाँव के असल लोग अमीर अली के हक़ में बोलने वाले हैं। वो अमीर आदमी भी है, इसलिए लोग उसके खिलाफ गवाही देने से डरते हैं। वो करीमुद्दीन, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। जो हुक्म सरपंच साहब। हाँ तो अमीर अली, वो तुमने भैंस कितने में खरीदी थी? 10,000 सिक्के में सरपंच साहब। वो तुम्हारे यहाँ आने से पहले करीमुद्दीन ने बताया था कि भैंस की टांग पे जख्म का निशान है। वो क्या तुम बता सकते हो कि जख्म कौन सी टांग पर है? जी सरपंच साहब, बाई टांग पे जख्म है। बहुत खूब। उसने ये भी बताया था कि उसकी भैंस की दुम पर कुत्ते के काटने के निशान है। जी सरपंच साहब, एक दिन मेरे पालतू कुत्ते ने उसे काट लिया था। करीमुद्दीन को बुलाओ। जी सरपंच साहब, अभी बुलाते हैं। करीमुद्दीन, वो क्या भैंस की टांग पे कोई जख्म का निशान है? जख्म नहीं हुजूर, कोई जख्म का निशान नहीं। वो तो क्या उसकी दुम पर कोई कुत्ते का काटने का निशान है? नहीं हुजूर, कोई निशान नहीं। ओ, तो आखिर हमने मुजरिम को पा लिया। अमीर अली,
तुम्हारा झूठ खुल गया। भैंस की दुम पर कुत्ते के काटने के निशान मन गढ़ंत बात थी। तुमसे सच उगलवाने के लिए ये तरीका इख्तियार किया। वो बड़ी शर्म की बात है कि इतने खुशहाल होने के बावजूद तुमने इस गरीब आदमी पे जुल्म किया। और जी हमारा हुक्म है कि अमीर अली और उसके गवाह को कैद कर दिया जाए और करीमुद्दीन को उसके भैंस के साथ हमारी गांव की ज़मीनों में से एक ज़मीन दी जाए। शुक्रिया सरपंच साहब, शुक्रिया। इंसाफ और वफादारी का मामला करना इस्लाम की बुनियादी तालीम है। इस्लाम हर एक के साथ अदल व इंसाफ की तालीम देता है और नाइंसाफ़ी से बचने की तलकीन करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान हकीम में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। अल्लाह अदल व इंसाफ और एहसान करने का हुक्म देता है। हमें चाहिए कि हम अदल व इंसाफ का दामन हाथ से ना छोड़ें और हर मामले और बराबरी का हक़ के साथ दें। यही इस्लामी तालीम भी है और हमारे दुनिया व आखिरत में निजात का परवाना भी। शुक्रिया।